तो शिक्षा का स्तर अलीगढ़ के अंदर अभी किस तरह का है, यही जानने की हमारी कोशिश होगी इस खास पैनल से। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी मीडिया पर। सबसे पहले राजीव शर्मा जी, आप ही से मेरा सवाल है। एसजेडी पब्लिक स्कूल से हैं आप, ये स्कूल का नाम आपने एसजेडी रखा, इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए। एक्चुअल में ये नाम मेरी दादी जी का है, श्रीमती जयदेवी, उन्हीं के नाम पर ये विद्यालय रखा गया है और वो ग्रामीण परिवेश से थी। बेसिकली मेरे पिताजी श्री BL शर्मा जी हैं, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की और पिछले 30 सालों से लगातार हम उस वर्ग में शिक्षा दे रहे हैं जो फर्स्ट लर्निंग जनरेशन के जिनके पेरेंट्स हैं और इकोनॉमिकली रूप से भी वो वीक बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के बीच में हम एक ICSE का स्कूल चला रहे हैं। आप स्वयं भी समझ सकते हैं ICSE का थोड़ा सिलेबस भी टफ ही होता है, लेकिन बच्चों का निर्माण विद्यालय के अंदर होता है और अगर अध्यापक ठान ले तो वह बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हों, उन्हें वह साकार रूप दे सकता है और ऐसा प्रयास हमारे विद्यालय के द्वारा लगातार हो रहा है। आनंद जी, मेरा आपसे सवाल है, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल से आप हैं, स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए और अपनी जर्नी को लेकर भी थोड़ा बताइए। जी, आई रिसेंटली जॉइंड द स्कूल 2 years बैक, कोविड के ड्यूरेशन में। आई स्टडीड इन लीड्स यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट संदीप सिंह। सो हम लोग साथ ही थे। उसके अलीगढ़ आने के बाद आई वर्कड, वी हैव अ पेपर पैकेजिंग बिजनेस एज वेल। आई वर्कड ओवर देयर फॉर अ वाइल। उसके बाद 2 साल पहले स्कूल ज्वाइन किया। देयर इज़ एंडलेस पोटेंशियल इन दिस सेक्टर, आई पर्सनली बिलीव, जिसको हार्नेस और नर्चर करने की ज़रूरत है। लोग सोचते नहीं हैं उस बारे में। एवरीवन इज़ फोकस्ड कि जो चल रहा है वैसे ही चलाइए। बट देन ओवर द टाइम कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल इज़ वेरी मच कमिटेड कि हम कुछ नया दे पाएँ। जो बुक्स का करिकुलम है उसके अलावा एक छोटे से बच्चे को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, वो टीचर्स पे। इसके लिए क्या कदम आपने उठाना शुरू किया? मैम, उसके लिए कदम जो स्पेसिफिकली उठाएं, आई वुड टेल यू कि जो बुक में है उसको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आप कैसे पढ़ा सकते हो और उसका रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल आप कैसे सेट कर सकते हो बच्चे के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, राइट? लेकिन क्या आपने कभी यूज़ की है? नहीं की। लेकिन वो बच्चा फील्ड में खड़े होकर उस थ्योरम को यूज़ कर पाए तो शायद वो जीवन भर उस चीज़ को याद रखेगा। सो दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। हम इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक इवेंट किया था। इट वॉज अ वेरी स्मॉल इवेंट, छोटे बच्चों का था, विच वॉज फोकस्ड ऑन अराउंड द वर्ल्ड। शायद आपको यूक्रेन के बारे में आपने सुना होगा। आधे से ज़्यादा लोग उस समय यूक्रेन की कैपिटल भी नहीं जानते थे। बट देन जब PG और नर्सरी के 2.5 और 3 साल के बच्चे उनको बताते हैं ना कि वर्ल्ड के मैप में कौन सा कंट्री कहाँ है, क्या उसकी स्पेशलिटी है और व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जब 3 और 4 साल का बच्चा जियो पॉलिटिक्स की बात करता है, तब यू रियलाइज कि दैट चाइल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर। यानी यू आर सेइंग कि रटने की जरूरत नहीं है, Exactly. आपको उसे जीना है सब्जेक्ट को, True. और उसे आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सके, यही आपकी कोशिश है। एग्जैक्टली। ठीक है, इस वक्त मनीष यादव जी आप भी हमारे बीच मौजूद है। अवंती कोचिंग सेंटर से इस वक्त है। ये नाम अवंती कोचिंग सेंटर, इसके बारे में बताइए और ये इस लाइन में आप क्यों आए? क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो सोचता है कि मुझे ये बनना है या ये करना है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए सबसे पहले। मैम, बेसिकली मैं मेडिको हूँ और AMU से BDS किया हुआ है मैंने। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। मैं अवंती के अलावा एक हॉस्पिटल भी चलाता हूँ, श्री भगवान दास हॉस्पिटल करके, और छोटा मोटा रियल एस्टेट का भी काम है। तो 5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी अवंती। एक्चुअली आई वॉज वर्किंग इन सम इंस्टीट्यूट आकाश। तो वहाँ जो मेरा पहला सिलेक्शन था, जो बच्ची मेरा पहला सिलेक्शन, पहला MBBS जो बच्चा मेरा बना, उस बच्ची का नाम अवंती था। तो आई वॉज टोटली अटैच विद दैट गर्ल। तो दिस लीड टू द नेम कि अवंती नाम कहाँ से आया। और मेरे मैनेजर हैं जैद वाहिद, यहाँ बैठे हुए हैं। तो 5 साल पहले हमने खुद, मतलब मैं जॉब कर रहा था, वो भी जॉब कर रहे थे, तो वी स्टार्टेड कि हाँ कि हम CBSE, IIT और PMT के लिए कुछ एक अच्छा स्टार्ट करें। तो अब अवंती आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है। 10th क्लास में दिस ईयर वी वर हैविंग 80 स्टूडेंट और 80 में से शायद 27 या 28 बच्चों के मैम 90% अबव हैं।
और आईआईटी में भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया, मेडिकल में भी बहुत अच्छा गया। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ जो टीचर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दे बोथ आर आईआईटीएंस। तो हम ये जानते हैं शायद कि ये कैसे क्रैक होगा। तो अब मुझे लगता है कि अलीगढ़ में इन सब चीज़ों में, कोचिंग में, आप बायजू है, आकाश है, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन अवंती इज़ द लोकल ब्रांड विच इज स्टैंडिंग देयर एंड इज हैविंग देयर प्रेजेंस इन अलीगढ़ सिटी। यानी जो लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर का रुख करना चाहते हैं, लक्ष्मी नगर का रुख करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अलीगढ़ का ही रुख करें? रुक है मैम। इनफैक्ट जो कोटा का रुख करना चाहते हैं वो अलीगढ़ रुक है। आई वांट टू डू दैट। और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं। सर भी, मैं कृष्णा इंटरनेशनल की बात करूं तो दे आर रेगुलरली हैविंग दैट थिंग कि आईआईटी और नीट का कुछ होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई। तो यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एंड आई थिंक कि अब सिलेक्शन रेट काफ़ी बढ़ गया है। केवल अलीगढ़ से अभी लास्ट ईयर आईआईटी का रिजल्ट निकला है तो लगभग 200-250 बच्चे यहाँ पर क्रैक कर रहे हैं, और ये सक्सेस रेट कोटा से ज़्यादा। तो वाई यू आर गोइंग टू दैट सिटी, वाई यू आर गोइंग टू दिल्ली, वाई नॉट अलीगढ़? दैट्स द थिंग मैम। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, इस वक्त जो अलीगढ़ का एजुकेशन सेक्टर है उसको आप कहाँ पर पाते हैं? देखिए, अलीगढ़ एजुकेशन का हब है। अलीगढ़ में एएमयू है, और इसके बाद जो हमारे अलीगढ़ की बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि अलीगढ़ में एक और विश्वविद्यालय होना चाहिए, वह भी माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा दूर की गई है। और अभी जैसे पीछे भी बताया, अभी के जो ये यूनिवर्सिटी जो नई खुल रही है हमारी, उसको जो है डिफेंस कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा रहा है कि जो डिफेंस कॉरिडोर में जिन लोगों की ज़रूरत होगी, जो ट्रेंड लोग चाहिए, वह पाठ्यक्रम हमारी नई यूनिवर्सिटी में लागू हों। क्योंकि जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार, दोनों का जो एजेंडा है वह एक स्किल डेवलपमेंट का एजेंडा है। क्योंकि आज विद्यार्थी पढ़ तो जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब कहीं खड़ा होता है कॉलेज से निकलने के बाद, और जब वो अपना मूल्यांकन करता है तो वो अपने आप को लुटा पिटा पाता है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जहाँ के स्किल डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जो शिक्षा नीति है हमारी, जो अभी 2020 लागू की गई है, वो इसीलिए लागू की गई है कि जब विद्यार्थी जब अपने कॉलेज से बाहर निकले तो वह एक विश्वास के साथ बाहर आए, उसके पास अपने अंदर एक ऐसी कैपेसिटी हो कि वो नया उद्यम लगा सके, किसी नए संस्थान को खड़ा कर सके। उसके लिए भी गवर्नमेंट स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ा रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, शिक्षा केवल पाठ्यक्रम आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कारों का बहुत बड़ा मतलब संस्कारों की बहुत वैल्यूज है। और आज हो क्या रहा है शिक्षा के नाम पर? आपने पीछे समय सुना होगा जेएनयू थी, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता नाम की चीज़ नहीं है। तो हमारी शिक्षा राष्ट्र मूल आधारित हो, हमारी शिक्षा अपने संस्कारों से आधारित हो, पल्लवित पोषित हो, जहाँ मानवता हो, मानवीय गुण हो और देश और राष्ट्र के लिए समर्पण करने की भावना हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हम पढ़ने के बाद भी सुसाइडर बॉम्ब बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। और देश का विकास किससे होगा? देश का उन लोगों से विकास होगा, उस शिक्षा से विकास होगा जो देश के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं, देश के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं। देश को हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत वर्ष जो है विश्व गुरु था। जैसे अभी पाइथागोरस प्रमेय की इन्होंने भाई साहब ने एग्जाम्पल दिया। बहुत सारी खोजें हिंदुस्तान के अंदर हुई, लेकिन उन चीज़ों को भुला दिया गया। तो उन्हें कैसे दोबारा जीवंत किया जाए? तो वह विद्यालय और हमारी शिक्षा नीति अगर उन सब चीज़ों पर ध्यान देगी तो निसंदेह पुनः हम उस उज्जवल भविष्य की ओर जाएंगे जहां हमको होना चाहिए। तो विद्यार्थियों में या किसी भी शहर में पोटेंशियल की कहीं कोई कमी नहीं। और अलीगढ़ तो अपने आप में एजुकेशन हब है, यहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, लगातार बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और जो हमारी यूनिवर्सिटी खुल रही है नई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एक आउटपुट हमारे इस अलीगढ़ को मिलेगा। ठीक है आनंद जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्योंकि अभी एजुकेशन सेक्टर में एक आप अहम रोल निभा रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं।
अभी आप किस तरह से आगे कदम उठा रहे हैं, कृष्णा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल किस तरह से आगे कदम उठा रहे हैं? और साथ ही एक और मेरा सवाल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है फीस नहीं है उनके पास उतनी, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल आप कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपके स्कूल में आ पाएँ, एडमिशन ले पाएँ? आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट, डिजिटलाइजेशन। सबसे पहले तो मैम स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत सारा ऑलरेडी हो रहा है और कोविड ड्यूरेशन में हो चुका है, सो वी आर ट्राइंग टू कट इट डाउन। प्रैक्टिकल लाइफ का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, खेल के जितना सीखेगा उतना हम टीवी से नहीं सिखाना चाहते, सो इट्स जस्ट दैट कि वी वांट टू गिव हिम द टूल्स टू लर्न। एज फार एज डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल लर्निंग इज़ कंसर्न, तो उसके लिए बच्चों के पास एक सेट करिकुलम है जिसमें वो इस सेट टाइम टेबल में अपना जो भी उससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो उसको करता है। ऐसा भी नहीं वी डोंट एनकरेज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट दैट वी डोंट वांट हिम टू स्टेयर एट द स्क्रीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिससे अल्टीमेटली उसकी हेल्थ बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं बैक सीट मिलता है। दूसरा चीज़ आपने जो बोला, कृष्णा इंटरनेशनल में बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वी रेगुलरली कंडक्ट टेस्ट्स फॉर स्कॉलरशिप्स। दूसरा, मेरिट इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया, नॉट द फाइनेंशियल स्टेटस। हमारे स्कूल में कभी कोई पेरेंट्स अगर अप्रोच करता है, आई वुड नॉट टॉक अबाउट द आरटीई वाला पार्ट, क्योंकि आरटीई वाला पार्ट में आई पर्सनली फील कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, लेकिन अगर मेरिट वाला बात है तो स्कूल आज भी न जाने कितने, आई वुड नॉट लाइक टू गिव द फिगर्स, बट हम आज भी बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिसमें उनका यूनिफॉर्म, उनका करिकुलम, उनके कोर्स, उनकी टीचिंग, उनके ट्रांसपोर्ट तक की जिम्मेदारी स्कूल उठाता है। इट्स जस्ट दैट कि कोई टैलेंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो एक कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है आपकी, बट देन बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो आगे कुछ करना चाहते हैं। आपसे मेरा सवाल है, क्या अवंती कोचिंग सेंटर भी इस तरह का कोई कदम उठा रहा है? मैम, एज फार एज डिजिटलाइजेशन इज कंसर्न, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है अवंती गुरुकुल करके, और हमारे सारे लेक्चर्स वहाँ पे हम डालते हैं। कोविड ड्यूरेशन में डेफिनेटली जब स्कूल्स बंद हो गए थे, कोचिंग्स बंद हो गए थे, तो सारी चीज़ें उस पर चली गई थी। और मैं सर से एक बात पे एग्री करूँगा कि कहीं ना कहीं लैकुना रह जाता है, आप सामने नहीं हैं तो आप सीख नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हाँ, उस पर हम लोग फोकस करें, लेकिन हाँ, मेन चीज़ वही रही कि फिजिकल प्रेजेंस में अ 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ क्वाइट असेंशियल प्रोडक्टिविटी के लिए। और एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, सर ने बताया, हम भी खुद एक अवंती टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हम हर दिसंबर में कंडक्ट कराते हैं, लगभग 4000 बच्चे बैठते हैं, और टॉप 10 हर क्लास में हम फ्री ऑफ कॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, 0 कर देते हैं, और हम मेरिट के बेसिस पे उन 10 बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह इन्होंने भी अभी जिक्र किया कि किस तरह से वो उन बच्चों की भी मदद कर रहे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।